हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन झरोखा सामाजिक विज्ञान का पाठ 2, जिसका नाम है खेलों की दुनिया। तो चलिए पाठ 2 शुरू करते हैं। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें आरती, गीता और ऋतु के बारे में बताती हूँ। ये तीनों लड़कियां जूडो खेलती हैं। आरती के पिताजी वैन चालक हैं। गीता के पिताजी लकड़ी का काम करते हैं। आरती पिछले 4 साल से जूडो सीख रही है। वह गुड़गांव के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। गीता और ऋतु भी उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ती हैं। आरती ने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर तथा गीता और ऋतु ने राज्य स्तर पर कई पदक जीते हैं। आओ उनसे तथा उनके कोच से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश पढ़ते हैं। अध्यापिका, मार्शल आर्ट्स में तुमने जूडो ही क्यों चुना? आरती, मुझे यह अच्छा लगता है। मेरी दीदी ने भी यही सीखा था। गीता, हमारे सर ने बताया है कि इस खेल में हम अपनी रक्षा अच्छी तरह करना सीख जाते हैं। ऋतु, इससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बना रहता है। अध्यापिका, इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? आरती, मेरी मम्मी पापा ने। उन्हें मेरे खेलने, पढ़ने और आगे बढ़ने से खुशी होती है। यही कारण है कि उन्होंने इसके लिए कभी आपत्ति नहीं की। गीता व ऋतु, हमारी मम्मी पापा ने भी हमें इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया। अध्यापिका, लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कई कठिनाइयाँ तो नहीं आई? आरती, गीता व ऋतु, नहीं मैडम, कठिनाइयों की क्या मजाल जो हमारे पास आए। कोच हंसते हुए, जी हाँ मैडम, जूडो और मार्शल आर्ट्स में से आत्मविश्वास बढ़ रहा है और हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। अध्यापिका, सर आप बच्चों को इस खेल की ट्रेनिंग कैसे देते हैं? कोच, किसी भी खेल से निपुण होने के लिए सबसे ज़रूरी है उचित आहार व नियमित अभ्यास। मैं बच्चों की एक दिन की भी छुट्टी किए बिना अभ्यास करवाता हूँ। थोड़ी देर बच्चे कसरत करते हैं, उसके बाद मैं इनकी दौड़ लगवाता हूँ। योग अभ्यास भी करवाता हूँ। इनसे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। अध्यापिका, सर आप कौन कौन से आसन करते हैं? कोच, भुजंगासन, ध्रुवासन, ताड़ासन आदि करता हूँ। फिर यहाँ कुछ प्रश्न हैं। क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम और योग अभ्यास करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से? इसका उत्तर है हाँ, मैं व्यायाम तथा योग अभ्यास करता हूँ। मैं प्रतिदिन सुबह सुबह 2 किलोमीटर तक भागता हूँ, प्राणायाम करता हूँ तथा कुछ योग आसनों का अभ्यास करता हूँ, जैसे ताड़ासन, पश्चिमोत्तासन, शीर्षासन, मयूरासन आदि। दूसरा, योग अभ्यास से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? इसका उत्तर है योग अभ्यास से मैं स्वस्थ रहता हूँ तथा मेरी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। अब बताओ, तुम्हें कौन कौन सा खेल खेलना पसंद है? इसका उत्तर है मुझे खो खो खेलना पसंद है। दूसरा, यह खेल खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया है? इसका उत्तर है यह खेल खेलने के लिए मुझे मेरे माता पिता तथा अध्यापक जी ने प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट है, क्या तुमने किसी खेल का परीक्षण किया है? यदि हाँ तो कहाँ से? इसका उत्तर है मैंने जूडो का प्रशिक्षण लिया है। हमारे घर के पास ही जूडो प्रशिक्षण का स्कूल है, जहाँ मैं शाम के समय जाता हूँ। क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है? इसका उत्तर है हमारे घर के पास एक बड़ा सा
खाली प्लॉट है जहाँ पर बच्चे अक्सर खेलते हैं। फिर है वह कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन कौन खेलते हैं। इसका उत्तर है आसपास के मोहल्ले के बच्चे अपनी अपनी पसंद के खेल खेलते हैं। वहाँ पर कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि जैसे खेल खेल लिए जाते हैं। फिर है तरीके आत्मसुरक्षा के। बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है। जूडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंफू भी मार्शल आर्ट्स में आते हैं। कुंफू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि जूडो में बचाव पर आत्मरक्षा की। इन सभी कलाओं में शरीर से अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। जूडो में हाथ का, कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंफू में उंगलियों का प्रयोग होता है। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट्स भी कई रूप हैं, जैसे केरल की कलारी पायट्टू, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, मणिपुर का थंगटा। फिर है पता करो और लिखो। अन्य राज्यों में कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में पता करो और लिखो। राज्य के नाम, जैसे तमिलनाडु, मार्शल आर्ट का नाम सिलंबम, किस अवसर पर खेला जाता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, विशेष पोशाक, सांस्कृतिक उद्देश्य, स्वयं की रक्षा। पंजाब गत्तका मेलों में खेला जाता है, विशेष पोशाक है, सांस्कृतिक, स्वयं की रक्षा के लिए। बंगाल मार्शल आर्ट का नाम लाठी, त्योहार के अवसर पर खेला जाता है, सांस्कृतिक, विशेष पोशाक, उद्देश्य स्वयं की रक्षा। बिहार मुष्टि युद्ध, शादी के अवसर पर, सांस्कृतिक, विशेष पोशाक, उद्देश्य मनोरंजन के लिए। मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आँख मिचोली, स्टापू, पिट्टू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के करतब आदि। इनमें से कुछ ऐसे खेल हैं जिनके स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है, जैसे तलवारबाजी। पहले समय में लड़ाई तलवार से हुआ करती थी। योद्धाओं के लिए तलवारबाजी सीखना आवश्यक होता था। धीरे धीरे यह एक मान्यता प्राप्त खेलने के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से भिन्न भिन्न करतब दिखाते रहे हैं। अब धीरे धीरे यह कला खत्म हो रही है। नट गजब का शारीरिक संतुलन बनाते हैं। आधुनिक खेल जिम्नास्टिक में भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। फिर है सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है? यदि हाँ, तो तुम्हें उसके कौन कौन से करतब अच्छे लगे? तो इसका उत्तर है हाँ, मैंने देखा है। मुझे उसका एक पतली रस्सी पर चढ़ना तथा एक लोहे के रिंग में खुद को निकालना। इसके अलावा तुमने और कौन कौन से खेल तमाशे में देखे हैं? इसका उत्तर है मैंने बंदर बंदरिया का तमाशा देखा है तथा सांप का भी तमाशा देखा है। कुश्ती का दमखम। पुराने समय में कुश्ती को मल्लयुद्ध तथा दंगल भी कहा जाता था। राजाओं के किलों में अखाड़े हुआ करते थे। वहाँ पहलवान कुश्ती करते थे। कुश्ती जीतने वाले पहलवान को इनाम दिया जाता था। कुश्ती के समय निर्धारित नहीं होता था। जब तक कोई पहलवान हार नहीं मान जाता था, तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। कुश्ती के अनेक प्रकार हुआ करते हैं, जैसे हनुमंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जामवंती कुश्ती आदि। स्थानीय लोगों में दंगल बहुत लोकप्रिय था। आजकल कुश्ती नए
नियमों के। फिर है अनुसार खेली जाती है। बराबर उम्र व वजनों में पहलवानों के बीच तय समय सीमा में कुश्ती कराई जाती है। आजकल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है, जिससे हमारे राज्य के निम्नलिखित पहलवानों ने कुश्ती में पदक जीत लिए हैं। जैसे 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य, 2012 में लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक और योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक। लंदन ओलंपिक 2012 में महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया है। हमारे राज्य की गीता फोगाट देश की पहली महिला कुश्तीबाज है, जिनका 2012 के ओलंपिक खेलों में चयन हुआ था। गीता फोगाट ने उसकी सभी बहनें कुश्ती करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं जीती हैं। फिर है पता करो और लिखो, हमारे राज्य में और किन खिलाड़ियों ने खेलों में ओलंपिक पदक जीता है। इसका उत्तर है सानिया नेहवाल, खेल का नाम बैडमिंटन, पदक कांस्य। विजेंदर सिंह बॉक्सर, कांस्य। सुशील कुमार कुश्ती, रजत। गगन नारंग शूटिंग, कांस्य। योगेश्वर दत्त, कांस्य। फिर है तुम विचार से खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज में किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। इसका उत्तर है गांव तथा शहरों में, स्कूल में तथा कॉलेज में लड़कियों के लिए विशेष खेल आयोजन किए जा सकते हैं, जिससे लड़कियां खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगी। जीतने वाली लड़कियों को उचित इनाम दिया जा सकता है। कुश्ती का खेल तुम्हें कैसा लगता है। इसका उत्तर है मुझे कुश्ती का खेल पसंद है। इसमें व्यक्तिगत बल प्रदर्शन का अवसर मिलता है तथा शरीर भी सुडौल बन जाता है। अगला, क्या तुमने कभी अपने मित्रों के साथ कुश्ती की है अथवा कुश्ती का खेल देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? इसका उत्तर है मैंने कुश्ती की है तथा मैं अपने अन्य साथी अखाड़े में जाते हैं, वहाँ व्यायाम करते हैं तथा कुश्ती भी करते हैं। फिर है खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों ज़रूरी है। अच्छे स्वास्थ्य तथा निरोगी शरीर के लिए पौष्टिक खुराक आवश्यक है। खिलाड़ी अपने शरीर का अधिक प्रयोग करते हैं, शक्ति का अधिक व्यय करते हैं तथा उनके शरीर पर तंतुओं की टूट फूट भी अधिक होती है। इसके लिए उन्हीं पौष्टिक आहार की अधिक आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ तो लड़के को क्या खेल खेलते हैं और लड़कियां क्या खेल खेलती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, लड़के तथा लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। लड़के ऐसे खेल अधिक खेलते हैं जिसमें शारीरिक बल का अधिक प्रयोग होता है। लड़कियां ऐसे खेल खेलती हैं जिनमें शारीरिक बल का कम प्रयोग होता है। लड़के कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि जैसे खेल खेलते हैं। लड़कियां खो खो, रस्सी कूदना आदि खेल खेलती हैं। प्रश्न 5, हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किन किन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है और कब कब? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खेल प्रतियोगिता दी हुई है और वर्ष आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एशियन गेम, क्रिकेट विश्व कप, हॉकी विश्व कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, अफ्रो एशियन गेम्स, महिला क्रिकेट विश्व कप। फिर है देखो और लिखो, दिए गए चित्रों के नीचे खेल का नाम लिखो। तो यहाँ पे आप
खेलों के नाम लिखेंगे, जैसे क्रिकेट, बॉक्सिंग, फुटबॉल, साइकिलिंग, तीरबाजी, वॉलीबॉल, कुश्ती, रेस, टेनिस। उन खेलों के नाम लिखो जो व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत रूप से कुश्ती, तीरंदाजी, दौड़, शूटिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन। फिर है टीम में खेले जाने वाले खेल, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो। व्यक्तिगत रूप से एवं टीम में दोनों तरह से खेल खेले जाते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस। फिर है अब बताओ प्रश्न 5, क्या तुमने कभी अपने स्कूल, कक्षा या मोहल्ले की टीम में खिलाड़ी के रूप में कोई खेल खेला है? खेला है तो किस टीम के साथ, कौन सा खेल? तो इसका उत्तर है, मैंने स्कूल में खो खो में भाग लिया है। मैं स्कूल में खो खो टीम की सदस्य हूँ। हमारे स्कूल का मैच दूसरे स्कूल के साथ हुआ था। मैं बहुत तेज भागती हूँ। मैं एक बार भी पकड़ी गई हूँ। टीम के लिए खेलना व अपने लिए खेलना, दोनों में क्या अंतर है? तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर है, टीम के लिए खेलने में टीम की जीत महत्वपूर्ण होती है, एक व्यक्ति की नहीं। कई बार एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा होता है तथा अन्य सदस्य अच्छा नहीं खेल पाते, तब भी टीम ही जीतती है। यह सदस्य नहीं, अकेला खेलने के में हमें स्वयं को जीतना होता है। हम केवल स्वयं पर केंद्रित रहते हैं, परंतु टीम में खेलना अधिक आनंददायक होता है। इससे हम स्वार्थी न रहकर टीम भावना से खेलते हैं। फिर है, यदि तुम किसी टीम के कप्तान होते तो अपनी टीम के लिए क्या करते? इसका उत्तर है, यदि मैं टीम का कप्तान होता तो मैं टीम को जिताने के लिए सदस्यों का प्रेरित करता, प्रोत्साहित करता। मैं स्वयं अपना तन मन लगाकर खेलता तथा टीम सदस्यों के लिए उदाहरण पेश करता। फिर है, चर्चा करो, क्या लड़के और लड़कियों के खेलने के तरीके में अंतर होना चाहिए? इसका उत्तर है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के तथा लड़कियों के खेलों को तथा खेलने के तरीकों में अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं है। फिर है, अपनी कॉपी में ओलंपिक खेलों का प्रतीक बनाओ और इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो ये यहाँ पे आप देख के चित्र बना सकते हैं। दूसरा, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के चित्र एकत्रित करो और उनकी उपलब्धियों के साथ सचित्र परियोजना तैयार करो। अपने मनपसंद खिलाड़ी को स्वीकार तस्वीर सबसे पहले चिपकाना। तो ये आप स्वयं करेंगे। तीसरा, दिए गए संकेतों की सहायता से चित्रों में खेलों को पहचानो और इनके नीचे क्रम संख्या लिखो। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। फिर है हॉकी, फिर फुटबॉल, फिर वॉलीबॉल, फिर तैराकी, फिर तीरंदाजी, फिर क्रिकेट, फिर दौड़। प्रश्न 4, मिलान करो। क्रिकेट को मिलाएंगे लास्ट पिक्चर से, फिर खेल का सामान। फुटबॉल मिलाएंगे पहले से और इसमें क्रिकेट, मुक्केबाजी, फिर बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी।
तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।